जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एकमात्र दक्षिण भारत को साधने का जो दरवाजा है वो कर्नाटक है। दहलीज के इस पार बीजेपी खड़ी है और लगातार धक्का देने की कोशिश कर रही है कि दरवाजा टूटे, कर्नाटक बहुमत से हम जीतें और एक मैसेज जाए पूरे दक्षिण भारत में कि बीजेपी जिस विकास के नारे के साथ पूरे देश भर में आगे बढ़ रही है, वो नारा दक्षिण भारत में भी वहां के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस नारे को। मुकेश त्यागी जी। नमस्कार प्रीति जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इतिहास जानता है कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से उनको बर्खास्त किया और उसकी वजह से कर्नाटक की जनता में जितना रोष आया, और वही एक कारण था कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है वहां पर बिल्कुल समाप्त हो गया था। जो एक जमाने में जब बहुत बड़े बड़े उनके कद्दावर नेता कर्नाटक से आते थे, और उसके बाद बीजेपी का वर्चस्व जो है वो लगातार कोस्टल कर्नाटका से लेकर के तमाम उन स्थानों पर जहां पर बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था, उनके ग्रास रूट वर्करों ने इतना काम किया कि आज हमारी स्थिति यह है कि हम लगातार पावर में बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी, जनता जानती है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि कर्नाटक के विकास में बहुत तेजी से प्रगति लाएगी, और जिस प्रकार से सेंट्रल स्कीम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और जगह जगह आपने देखा होगा तमाम ऐसे विकास के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जा रहे हैं, हमारे शीर्ष नेता लगातार जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और तमाम ऐसे ऐसे सीनियर लीडर हमारे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रभाव तो कोई कर्नाटक के चुनाव पे भी नहीं पड़ा, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव पे नहीं पड़ा। बिना और जीते आप नॉर्थ कैसे ईस्ट में कह सकते आपने हैं? जब देखा तक मैं कह कि रही हूँ, किस जब प्रकार से अगर बीजेपी जीत जाती है उसके बाद अगर आप ये कहें कि राहुल गांधी के पैदल चलने और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में नहीं पड़ा, लेकिन अभी तो चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, अभी वोटिंग तो होने दीजिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस मोहित जी, मुकेश जी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत एकदम अविलंब हुआ था उनकी यात्रा के बाद, और वहां पर जब एक जमाने में कांग्रेस की सरकार इतनी मजबूत हुआ करती थी, वहां पे बिल्कुल उनका बिल्कुल सपाटा हो गया। तो ये तो इवन तेलंगाना में हमने बाई इलेक्शन जीते हैं, तो मतलब